नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आपके कमेंटों के जवाब। सिंपल ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मेरा ये ब्लाउज है वो अस्तर वाला है। तो आज मैं आपके कमेंटों के भी जवाब दूंगी और ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि 32 चेस्ट का शोल्डर हमें कितना लेना है और गले की लंबाई हमें कितनी लेनी है। तो जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है उनके मैं आज सबके जवाब दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पहले तो अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए अस्तर हमारा ये डबल है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे ब्लाउज में सफाई नहीं आती है। तो देखिए ऐसा है, आप लोग सफाई से सिलेंगे तो सफाई भी आएगी। और जो ये साड़ी के कपड़े होते हैं ना, उन पे पहले आप अस्तर और कपड़े के ऊपर पहले सिलाई लगाइए, उस पे प्रेस लगाइए, फिर स्टिचिंग कीजिए तो सफाई आएगी। फिर क्या, अस्तर और कपड़ा दोनों बराबर जुड़ जाएंगे, फिर आप सिलोगे तो सफाई भी आएगी। ज्यादातर आप कॉटन के कपड़े पे सीखिए, कॉटन के कपड़े पे जल्दी सफाई आती है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो भी चेस्ट है वो लेंगे। तो हम यहाँ पे 38 चेस्ट है, तो 38 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 19 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे गुंजाइश लेनी है। यहाँ पे हमें बाजू के लिए भी कपड़ा चाहिए ना, तो हम 2 इंच ले रहे हैं सिलाई के लिए। और हाँ, किसी ने बोला कि हम जब नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं ऐसे पीछे के गले कम हो तो उसको हमें कैसे कटिंग करना है। और किसी ने बोला है शोल्डर बड़े होते हैं तो क्या उसके कंधे गिरते हैं। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर की बात करें, अगर आपकी चेस्ट 40 है तो आप 5 इंच के शोल्डर लें। अगर कंधे गिर रहे हैं, 32 चेस्ट है तो आप 4.25 इंच के शोल्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंधे के ऊपर भी पता चलता है, किसी के कंधे 12 इंच के होते हैं, किसी के कंधे 13 इंच के होते हैं, किसी के कंधे 15 इंच के भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, और किसी के कंधे नीचे भी होते हैं। कस्टमर के ऊपर भी होता है कि कुछ कंधे ऊपर जो चढ़े वाले होते हैं उनको वो ब्लाउज पसंद है, किसी को नीचे कंधे होते हैं वो पसंद है। तो आपको देखना पड़ेगा, आप ब्लाउज सिल रहे हैं कि किसको कैसा पसंद है, उसी के हिसाब से आपको कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम अपनी जो लंबाई है, जैसे हमारी 13 इंच की लंबाई है तो हमें 14 इंच लेना है। अब देखिए किसी ने कमेंट किया है कि आप 13 इंच पे तीरे का निशान लगा रहे हैं और आपके ब्लाउज की लंबाई भी 13 इंच है। देखिए जब हमारा पीछे का पल्लर 13 इंच की लंबाई है तो हम आगे का पल्लर कटिंग करेंगे उसको बड़ा। तो जब हम प्लेट डालेंगे और तीरे को जोड़ेंगे तो वो उसी के बराबर आ जाएगा। और आगे का पल्लर तो हमें बड़ा लेना ही लेना है। ऐसा है कि जब हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं ना बगली की साइड और नीचे की साइड तीरा लगाते हैं तो उसमें कपड़ा हमारा 1 या 1.5 इंच जाता है। और आप यहाँ पे पब भी बनाओगे तो यहाँ पे आप 1 इंच की भी प्लेट डाल सकते हैं, क्योंकि पीछे के पल्ले से हमें कुछ नहीं करना। हमें अपना ये भी देखना है कि हमारा तीरा ऊपर की साइड ना जाए। अगर आप तीरे को 12 इंच पे काटेंगे तो वो तीरा ऊपर जाएगा, सीने के ऊपर जाएगा, तो आपकी फिटिंग भी नहीं आएगी अच्छी। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, तो मैं खुद सोचती हूँ कि ये लोग सिलते नहीं है और पहले से ही कमेंट कर देते हैं। इसी तरीके से आप प्लेट डालनी है, तीरा भी लगाना है, तो वो आपका यहाँ से जब फिटिंग की सिलाई लगाओगे ना तो यहाँ से आपका बराबर आ जाएगा और सीने में भी आपके एकदम फिट आएगा। तो आप इतना ना सोचें कि 13 इंच पे निशान लगाना है। 12 इंच पे अगर आप निशान लगाएंगे तो तीरा ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें अपने पल्लर छोटे बड़े लेने हैं। जो भी हमारी लंबाई है उससे हमें 1 इंच ज्यादा लेना है। आगे का पल्लर हमें 2 इंच बड़ा लेना है, क्योंकि आगे के पल्लर में हमें तीरा भी लगाना है और प्लेट भी डालनी है। ये हमारा देखिए आगे का पल्लर है जो बड़ा है और एक छोटा है वो हमारा पीछे का है। अब हम इसको देखिए इस तरीके से करेंगे। अब देखिए शोल्डर की बात करें तो जैसे कंधे किसी को चढ़े हुए पसंद है तो आप यहाँ पर शोल्डर ले सकते हैं 5 इंच के। और गले की चौड़ाई से भी इसका ताल्लुक है। अगर आप गले की चौड़ाई 2 इंच की ले रहे हैं और गले की लंबाई आप यहाँ पे 6 इंच की ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो आपके शोल्डर है, आपने कंधे नापे और आपके शोल्डर हो रहे हैं यहाँ पे 14 इंच और गला है आपका 6 इंच का, तो आपको इसके आधे करने हैं। 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका गला छोटा है पीछे से तो आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। आपको कंधे नापने के बाद उसका आधा करना है। जैसे आपके कंधे 12 इंच के हैं
तो आप 6 इंच पे निशान लगा लें। गला छोटा है तो। अगर डीप गले की बात करें, डीप गले पे मैंने बहुत वीडियो बनाई है, उनको देखें और समझें। देखिए, जब गले की हम चौड़ाई ज्यादा लेते हैं तो गला फैलता है तो कंधे गिरते हैं। अगर आप गला छोटा बना रहे हैं तो उसके लिए आपको शोल्डर 12 इंच के हैं तो आपको आधा लेना है। जब आप कंधे को नापोगे ना तो शोल्डर 12 इंच के हैं तो उसका आधा लेना 6 इंच। इस तरीके से शोल्डर लिए जाते हैं। अब देखिए, आरोमल हम ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आरोमल ज्यादा लेंगे तो उसमें झोल आएगी। हमें आरोमल 6 सवा 6 इंच के ही रखने हैं। इस तरीके से निशान लगा लिया। अब देखिए, यहाँ से गोलाई ज्यादा हमें इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो झोल आएगी। हाँ, ऐसे कब करते हैं? जब हमारा गला छोटा है। अगर हमारा गला छोटा है, इसमें भी एक कि अगर हमारा गला छोटा है तो हमें यहाँ पे 1 इंच ऐसे लेके निशान लगाना है, अगर गला छोटा है तो। अगर हमारा गला डीप है तो हमें यहाँ से चौकूटे से ही ऐसे निशान लगाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे हमारा गला ये डीप है तो हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। और हाँ, किसी ने पूछा है कि गले की लंबाई हमें कितनी लेनी है। देखिए, गले की लंबाई की बात करें तो कुछ लोगों को तो 6 इंच का गला पसंद है आगे का, और कुछ लोग 7 इंच का भी पहनते हैं आगे का, और कुछ तो मैंने देखे हैं कि वो 8 इंच का भी पहनते हैं आगे का, क्योंकि अपनी अपनी पसंद है। वैसे नॉर्मल गला आपको 6 इंच पे ही कटिंग करना है। अगर आप 6 इंच पे कटिंग करोगे ना तो वो ना तो बड़ा होगा और ना छोटा होगा, एकदम मीडियम आएगा। क्योंकि हमने भी जब सिलाई सीखी थी तो हम 5.5 या 6 इंच का ही रखते थे। अब हमें देखते हैं, हम कस्टमर को नाप देता है कि इसको कितना गला पसंद है तो उसी के हिसाब से बनाते हैं। अगर आप सिलाई सीख रहे हो, आप नए हो, तो 6 इंच का रखें, चाहे आपकी चेस्ट 32 है या 34 है या 40 है। 6 इंच का गला एकदम बराबर आता है। और देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है गला छोटा है तो आपको थोड़ी सिलाई निकालनी है, फिर बड़ा करना है। अगर आप पहले से ही बड़ा कर दोगे तो वो बेकार हो जाता है, फिर उसको संभालना बहुत कठिन है। फिर भी आप संभाल सकते हो उसको, कि यहाँ पे आपको बाजू निकालनी है ब्लाउज की, फिर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, फिर आधा इंच यहाँ से आपको कटिंग करना है, फिर बाजू को जोड़ना है। तो देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब भी आपको तजुर्बा मिलेगा। अब देखिए, मैंने 2 इंच की गले की चौड़ाई ली है यहाँ पे, और इसकी लंबाई हम 6 इंच की रख रहे हैं। गले में हमें ऐसे करके गोलाई देनी है। और देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगना चाहिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम अपना पीछे का पल्ला निकालेंगे और आगे का इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम आधा इंच इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं आधा इंच की ये कटिंग करती हूँ ना, तो मैं इसको इसलिए काटती हूँ कि इसमें झोल ना आए। आगे का जो पल्लर होता है तो यहीं से झोल आती है। देखिए, आधा इंच का हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे तो झोल नहीं आएगी। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आप बाजू की आगे वाले पल्लर की कटिंग नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसा है, आप लोग तो सिलाई सीख रहे हैं तो आप लोग भूल जाए अगर कि आपने जो कटिंग की है आगे वाले की, वो अगर आप पीछे की साइड जोड़ देंगे तो पूरा ब्लाउज खिंचा खिंचा सा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैं तो आगे की बाजू का कटिंग नहीं करती हूँ, जो भी करती हूँ वो मैं आपके सामने करती हूँ। और जब मैं यहाँ से आधा इंच कटिंग कर लेते हैं हम, तो झोल भी नहीं आती है। अभी आप बाजू की भी कटिंग करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताती हूँ कि आप बाजू का भी कटिंग कीजिए। मैं भी नहीं करती हूँ और मेरे ब्लाउज एकदम बराबर आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, घुमा फिरा के नहीं कि आपको यहाँ पे कटिंग करना है, फिर चेस्ट, फिर बेस्ट, फिर कमर, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो एक सिंपल तरीके से भी सीख सकते हैं और एकदम अच्छी फिटिंग आएगी। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया, अब हम इसको ऐसे करके बीच में से काटेंगे। अब यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे 13 इंच पे। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि आप 13 इंच पे ही निशान लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं कुछ आपको घुमा फिरा के नहीं बताती हूँ, जो है सच्चाई वही बताती हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे तो तीरा ऊपर की साइड जाएगा। आपको हमेशा 13 इंच पे ही लगाना है कम से कम। अगर आपका चेस्ट ज्यादा है, 40 चेस्ट है, तो आप 13.5 इंच पे लगाएं, 14 इंच पे लगाएं। इससे क्या है, आपका सीना एकदम बराबर फिटिंग में आएगा, तीरा भी नीचे की साइड रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और अब हमें टक्स का निशान लगाना है, तो टक्स का निशान भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए चेस्ट के हिसाब से टक्स का निशान लगाते हैं, तो अगर आप ऊपर लगा लेंगे 9 इंच पे तो फिर ऊपर चढ़ा चढ़ा सा लगेगा वो, तो आप 9.5 इंच पे नॉर्मल, जैसे किसी ने पूछा है कि नॉर्मल जैसे हर साइज में हम कैसे लगाएं, तो देखिए 9.5 इंच पे आप हर साइज में लगा सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। और 9 इंच पे अगर आप लगाएंगे तो ऊपर थोड़ा प्लेट लगेगा सीने से, क्योंकि किसी का सीना भारी होता है, नीचे की साइड होता है, फिर प्लेटें ऊपर की साइड चढ़ी सी दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे, तो 9.5 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है। अब देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं आधा इंच यहाँ पे लीजिए, इसमें हम आधा इंच लेते कब है, थोड़ा सा लेते हैं, आधा इंच से कम। मुझसे कमेंट करके बोलते हैं कुछ लोग कि आप यहाँ पे नहीं लेते हैं, आप 13 इंच पे तीरे का निशान लगाते हैं। तो देखिए ऐसा मैं घुमा फिरा के नहीं आपको बताती हूँ कि आप सीख ना पाए, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं। अब देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद जो हमारा फिटिंग का कपड़ा, देखिए ये हमारा फिटिंग का कपड़ा है, आसान और सरल तरीका। तो देखिए यहाँ से हमने तीरे को काट लिया। अब हमें प्लेट कैसे डालनी है, तो देखिए यहाँ से हमें इसको लेना है और जो हमारा फिटिंग का कपड़ा उससे हम आधा इंच इधर ही रखेंगे। अगर हम यहाँ पे रखें तो शायद हमारी प्लेट बगली की साइड जाए, तो हमें थोड़ा आधा इंच इधर ही रखना है। एकदम आसान तरीका, इससे कभी ब्लाउज आपका खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम निशान लगा लेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, इसको हमें एकदम बराबर बीच में रखना है, तो ऐसा नहीं, आप आधा इंच यहाँ पे कम ही रखेंगे ना तो भी आपका सही आएगा, एकदम बराबर आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी प्लेट आ जाएगी। ठीक है, अब हमें 2 इंच की दूरी रखनी है हर साइज के ब्लाउज में, चाहे आप कितने भी साइज का बनाएं, 2 इंच की दूरी रख के आपको प्लेटों का निशान लगाना है इस तरीके से। और ये प्लेट का निशान हो गया, ये हमारा तीरा हो गया। और पीछे का अगर आप गला बड़ा रखना चाहें उतना आप बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके जो शोल्डर लिए हैं वो कम लिए हैं, डीप गले के बराबर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपने पीछे का गला रखेंगे 9 इंच, तो ये निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपके कंधे नहीं गिरेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे प्लेट है हमारी पीछे की। तो प्लेट की लंबाई के बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं, तो आप यहाँ पे 4 इंच की प्लेट की लंबाई रख सकते हैं, 3 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि 3 इंच की रखिए, 4 इंच की रखिए, लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे जब हम डबल करके ये प्लेट को दबाते हैं ना, तो यहाँ पे आप 1 इंच भी दबा सकते हैं, यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हैं दबाने के लिए, आधा इंच भी ले सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से दबा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका जो ब्लाउज का कपड़ा है वो ज्यादा है तो आप यहाँ पे 1 इंच लेके दबा सकते हैं, और गुंजाइश भी रहेगी इसमें, कभी आप इसको ढीला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हमें बाजू निकालनी है। अब देखिए अस्तर हमारा, तो अस्तर देखिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमर तो अपने हिसाब से देता है, 1 मीटर भी दे देता है, 80 सेंटीमीटर भी दे देता है, तो ब्लाउज तो बन जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 15 इंच की चौड़ाई है और 5 इंच की लंबाई है, तो इसको हमें ऐसे करना है। देखिए इस तरीके से डबल, और यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे बाजू की 9.5 इंच, 9.5 इंच के बराबर रहेगी, 9.5 इंच। अब कटिंग का निशान लगाएंगे हम 2 इंच पे, क्योंकि हमारी जो बाजू की कपड़े की लंबाई है ना वो 5 इंच है, तो 4 इंच की हमें तैयार मिल जाएगी बाजू। 2 इंच लेना हमें, इसको देखिए हमें ऐसे ऊपर की साइड लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक कटिंग का कपड़ा बचा है ना गले का, इसको हमें ऐसे करके जोड़ना है, क्योंकि अगर हमारा कपड़ा कम है तो हमें इसी तरीके से बाजू निकालनी है, ये जुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से जोड़ने के बाद फिर हम इसको ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरीके से, फिर बराबर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और भी बाजू की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बताई है, तो प्लीज आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके बाजू की कटिंग और स्टिचिंग भी देख लें। देखिए आप लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा अस्तर की बाजू भी कट गई है। अब हमें जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर हमें रखना है कपड़े को। तो सबसे पहले हम ये लेस को निकाल लेंगे और कपड़े को डबल करके रखना है हमें। ये हमारा देखिए यहाँ पे एक किनारी है ना, इसको ऐसे रखना है। अब देखिए किसी ने कमेंट किया है कि जो मटका गला है उसकी जो डिजाइन है वो आपने काट दी,
तो देखिए कस्टमर का कपड़ा है, वो गला बड़ा रखे या छोटा रखे उससे हमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने पीछे के पल्लर को बंद वाला जो कपड़ा है यहाँ पे रखेंगे और आगे का यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है तो यहाँ पे हमारा ये पीछे का आ गया, यहाँ पे आगे का आ गया और यहाँ पे हम अपने तीरे को रखेंगे। और देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है तो जो अस्तर की बाजू है ना, तो सबसे पहले तो हम उसको जोड़ेंगे। अस्तर की बाजू को जोड़ने के बाद फिर हम इसको रखेंगे यहाँ पे, ऐसे रख सकते हैं या इसको ऐसे कपड़े को डबल करके और फिर हम इसको ऐसे रख सकते हैं, तो इसमें आराम से बाजू निकल आएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना या सीखना चाहते तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें। जो भी नए लोग हैं वो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।